आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारा एडवांस उप्स। क्या है? मतलब उप्स में कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। एंड देन इस क्या दिया हमारा उप्स का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। परफेक्ट, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर मैंने ये क्लास बनाया ए नाम से और मैंने इसके अंदर इनिशियलाइज किया ये, राइट है ना। और यहाँ पर मैंने बोल दिया दिस इज क्लास ए, राइट। ये तो मैसेज है, अपने आप कॉल होगा, ये हम जानते हैं। मैंने एक आध एट्रीब्यूट बना दिए, सेल्फ डॉट वन इज इक्वल्स टू वन, ऐसे ही ले रहा हूँ एग्जाम्पल, है ना। सेल्फ डॉट टू इज इक्वल्स टू टू, कोई डाउट तो नहीं भाई? ठीक है। एक मैंने यहाँ पर मेथड बना दिया जिसका नाम मैंने रख दिया मेथड वन, और यहाँ सेल्फ, और यहाँ पर मैंने बोल दिया दिस इज क्लास ए मेथड वन। डाउट भाई? नो, गुड। इसके बाद मैंने बनाया क्लास बी। क्लास बी के अंदर मैंने अगेन इनिशियलाइजेशन किया INIT, और यहाँ पर जिसे हम क्लास कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, राइट। और यहाँ पर मैंने पर्टिकुलरली दिस इज क्लास बी, ये मैंने मैसेज प्रिंट कर दिया, दिस इज क्लास बी। यहाँ पर मैंने सेल्फ डॉट B1 इज इक्वल्स टू मैंने यहाँ पर कर दिया 1, और सेल्फ डॉट B2 मैंने कर दिया यहाँ पर 2। और ये 1 और 2 ऐसे नहीं लिखेंगे भाई, ऐसे लिखेंगे, ठीक है, अदरवाइज तो वर्क नहीं करेगा ना, ठीक है। देन यहाँ पर मैंने एक मेथड बना दिया माय मेथड के नाम से, ठीक है। हाँ, यहाँ पर मैंने माय मेथड के नाम से बना दिया, और यहाँ पर मैंने लिखा दिस इज क्लास बी माय मेथड। यहाँ आवाज नहीं आएगा शिवम भाई, देख लो एक बार। हाँ, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट टेक, राशि एंड हर्ष भाई तीनों ऑफलाइन आते थे, ऑनलाइन है आज क्यों? तो बारिश भी नहीं हो रही है। सर आज पूजा है, फास्ट है। ऋतिक भाई सर लेट हो गया था पूजा करने में, तो लेट उठा था फिर घर पे आया हूँ आपसे। तीनों के अलग अलग रीजन है अपने, हैं। और कौन कौन मिस है? वो नहीं है, खुशबू नहीं है, शानू नहीं है, राइट है ना। और आयुष्मान जी नहीं है, भूमिका नहीं है। अरे भाई मैसेज नहीं गया क्या मेरा ग्रुप में ज्वाइन का? ज्वाइन का मैसेज हो गया ना? हो गया सर। हाँ, चलिए ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमने बना लिया। सिमिलर क्लियर है? कोई डाउट? ये मेरा क्लास ए और ये मेरा क्लास बी। अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर होंडा नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, किसके हेल्प से? क्लास बी के हेल्प से। तो ये मैसेज आएगा दिस इज क्लास बी, मेरे पास होंडा के पास कुछ एट्रीब्यूट्स और कुछ मेथड्स आ जाएंगे। B1 कहाँ से आया? यहाँ से। B2 कहाँ से? यहाँ से। और माय मेथड कहाँ से है? यहाँ से है। कोई डाउट तो नहीं? गुड। अब मान लेते हैं मैंने इस बी के अंदर इनहेरिट कर लिया किसे? क्लास ए को। तो बी के सारे, ए के सारे मेथड इसके पास आ जाएंगे, और ए के सारे एट्रीब्यूट भी इसके पास आ जाएंगे। क्या क्या एट्रीब्यूट है? 1 है, 2 है ना। जैसे ही इस कोड को रन किया, अगेन क्लास बी को मैंने रन किया और टैब बटन रन किया, तो मेरे पे क्या आया? B1 आया, B2 आया, मेथड 1 आया, माय मेथड आया, लेकिन ये नहीं आया। और यही तो समझाना था, राइट। हुआ क्या? ये वही कॉन्सेप्ट हुआ जो हमने इनहेरिटेंस में पढ़ा हुआ है और हमने पॉलीमॉर्फिज्म में पढ़ा हुआ है। मेथड ओवरराइड हो गया। इनिट यहां पर भी था, इनिट यहां पर भी था। ये जब इनहेरिट हुआ तो इस वाले इनिट से ये वाला इनिट क्या हो गया? ओवरराइड हो गया, राइट। यानी पुराना वाला इनिट नहीं चला, नहीं चला। इसलिए जब ऑब्जेक्ट बन रहा है तो क्या मैसेज आ रहा है? बस दिस इज क्लास बी। क्लास ए का तो मैसेज नहीं आ रहा ना भाई। तो अगर आप जब इनहेरिटेंस चलाते हो और इनहेरिटेंस में आप यहाँ पर कह रहे हो कि भाई इनिशियलाइजेशन यूज किया हुआ है क्लास कंस्ट्रक्टर, और आप जब दूसरे क्लास को कॉल कर रहे हो लेकिन उसका क्लास कंस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं हो रहा है, तो यहां पर आपके पास कंट्रोल हो जाता है जिसे आप कहते हैं सुपर मेथड। क्या कहते हैं हम इसे? सुपर मेथड में मैं बोलूंगा कि अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिशियलाइजेशन अंडरस्कोर अंडरस्कोर को चलाओ। किसको चलाओ? हाँ, किसको चलाओ? नहीं नहीं, क्लास ए के। ये वाला मैं कॉल कर रहा हूं तो ये किसको ढूंढेगा? सुपर क्लास को। सुपर क्लास कौन है? जो इससे ऊपर है। और मैं कह रहा हूं उस सुपर क्लास के किसको चलाना?
इनिट को। इनिट कौन है? ये है ना इनिट हमारा। और मेथड चलाने का तो तरीका यही होता है ना भाई, ये जैसी रन किया तो देखिए अब मेरे पास दिस इज क्लास बी और दिस इज क्लास ए, ये भी मेरे पास आ गया। और अब जब चेक करेंगे तो देखिए मेरे पे सब है, B1 है, B2 है, मेथड 1 है, किसमें? हाँ मल्टीपल में भी अगर कॉल करना है तो, राइट। लेकिन पर्टिकुलरली इसका यूज हम यही देखते हैं सुपर इनिट में, मतलब कि सबके इनिशियलाइजेशन को कॉल करना है। यहाँ पर जितने कॉल कर रहे हैं, माई मेथड 1 को भी और 2 को भी दे, 1 और 2 यहाँ से आ गए, B1 B2 यहाँ से आ गए, और ये मेथड 1 कहाँ से आया? मेथड 1 ऊपर वाले से आया। ये पहले था क्या? पहले नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि पर्टिकुलरली हमने यहाँ पर सुपर से उसे कॉल नहीं कराया था। क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि सुपर मेथड हमारा क्या है और सुपर मेथड क्या कर सकता है। और एडवांस उप्स का पार्ट चल रहा है तो ये सब तो तभी समझ में आएगा ना जब बेसिक उप्स हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बताओ इसमें कुछ पूछना है? नो। इसमें गलती क्या होती है? यहाँ ब्रैकेट छूट जाता है, ये एरर आ जाता है, ठीक है। दूसरी गलती क्या होती है कि यहाँ ब्रैकेट छूट जाता है, तो एरर नहीं आता, बस ये ऐसा मैसेज आ जाता है, मतलब वो इनहेरिट नहीं हो पाता प्रॉपर, ठीक है। मतलब चले यहाँ पर आपने ये कॉल किया, यहाँ पर आप ये रन कर रहे हैं, ये देखिए डॉट टैप बटन, यहाँ पर वो मेथड आपको रिटर्न, मतलब उसके एट्रीब्यूट 1 नाम से है ना, वो रिटर्न नहीं कर रहा क्योंकि ये मेथड चला ही नहीं। चलाने के लिए से ऐसे बोलना पड़ेगा। और ये आया कि नहीं आया? इसके अंदर यहाँ या यहाँ? नहीं, इसके अंदर क्यों लिखेंगे? ये ए को यहाँ वापस क्यों बुला रहे हो? ए तो एक अगेन क्लास है ना मेरा, राइट। ए क्या है? एक मेरा अपने आप में क्लास है। और क्या ये इनिट कुछ लेता है? इनिट तो कुछ नहीं लेता, इनिट तो बस एक सेल्फ है, सेल्फ मतलब वो खुद है, इसलिए हम कुछ भी पास नहीं कर सकते। इसलिए एरर क्या आ रहा है? देखो कह रहा है कि एक आर्ग्यूमेंट लेता है लेकिन आपने 2 दे दिए। 2 कैसे? एक तो सेल्फ खुद और एक ये ए जो हमने लिख दिया था, राइट, वो उसका एरर आ जाएगा, ठीक है ना। आयुष्मान जी ये हमारा सुपर इनिट मेथड है, ठीक है। ये हमने देखा कि भाई जब हम क्लास ए को क्लास बी में इनहेरिट करते हैं तो ये वाला इनिट क्या कर देता है? पुराने वाले इनिट को ओवरराइड कर देता है, राइट। और हम ये पाएंगे कि भाई ये वाला इनिट इस पुराने वाले इनिट को चलने नहीं देगा। नहीं चलने देगा तो इसके अंदर जो एट्रीब्यूट है वो भी डिक्लेयर नहीं होंगे, क्योंकि वो चलने के बाद ही तो डिक्लेयर होते हैं। तो सुपर मेथड के थ्रू मैं दोनों इनिट को चलवा सकता हूँ, मतलब ये इनिट तो चला ही रहे हो, प्लस उस इनिट के अंदर में सुपर क्लास कौन है? जो इनहेरिट हुई, उस क्लास के इनिट को भी चला दो। और क्योंकि वो मेथड है तो इसे इस तरीके से हम लिखेंगे। कोई डाउट इसमें बताइए? ये क्लियर है? कैसे नो आयुष्मान जी? डन? लेट कैसे हो गए? लेट कैसे हो गए? हाँ बताइए। सुपर ए क्लास का इनिट को कॉल कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर मैंने इसे हटा दिया, ठीक है। अब मैं ए को इनहेरिट कर रहा हूँ, राइट। ए को इनहेरिट कर रहा हूँ लेकिन ए के मेथड नहीं आ पाएंगे यहाँ पर। देखो ए के अंदर ये मेथड छोड़ के ये एट्रीब्यूट नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ये एट्रीब्यूट कब आते? जब ये इनिट चलता। इनिट चलेगा ही नहीं। जैसे ही आपने ये रन किया और यहाँ पर मैंने होंडा को डॉट टैप बटन लगाया तो क्या मेरे पास ये एट्रीब्यूट आ रहे हैं क्या? 1 और 2 नहीं आ रहे। ये क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि इस वाले इनिट ने पुराने वाले इनिट को ओवरराइड कर दिया, जो हमने पढ़ा हुआ है, राइट। ओवरराइड का कॉन्सेप्ट है ना। तो यहाँ पर मुझे बोलना है कि भाई पुराना वाला जो इनिट है यानी सुपर क्लास का इनिट, सुपर क्लास के इनिट को सुपर मेथड यानी सुपर फंक्शन के थ्रू चलाते हैं। और सुपर फंक्शन इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन का। सुपर के इनिट को चलाओ। सुपर का इनिट कैसा है? कुछ इस तरीके का। और इसे रन कर देंगे। जैसे ही रन करेंगे तो देखिए अब दोनों मैसेज आ रहे हैं, दिस इज क्लास बी और दिस इज क्लास ए क्यों आ रहा है? क्योंकि सुपर का इनिट भी कॉल हो रहा है। और क्योंकि सुपर का इनिट भी कॉल हो रहा है तो देखिए आपके पास 1 और 2 वाले एट्रीब्यूट भी आपके पास आ गए। यस या नो? ये हमें सीखना था। कोई डाउट इसमें बताइए? नो? गुड। हमने क्लास वेरिएबल पढ़ा हुआ है, बताइए, याद होना चाहिए, हमने पढ़ा हुआ है। हमने एटीएम बनाया था, यहाँ पर मैंने बोल दिया काउंट नाम से हमने बनाया था ना, है मेरे कितने एटीएम बन चुके हैं इंस्टेंस चेक करने के लिए। यस या नो? राइट। सेल्फ। और यहाँ पर हम हर एक आइट्रेशन में हम क्या बोल देते हैं कि काउंट को क्या करा देना? एक बढ़ा देना। एक बढ़ा देना का मतलब जब ये क्लास कॉल हो, ऑब्जेक्ट बने, तब तक उस काउंट को क्या कर देना? इंक्रीज कर देना। कोई डाउट तो नहीं भाई? इसको डायरेक्ट ऐसे कॉल नहीं कर सकते। आयुष्मान जी हमने सीखा था ये काउंट कहाँ से आया है? यहाँ से आया। अच्छा
चलिए पहले इसे मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, इसे मैंने m1 नाम से एक मैंने यहाँ मेथड बना दिया। ऐसे ही मैं ये छोटे छोटे मेथड इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इनका भी यूज नहीं है कुछ, राइट। दिस इज m1। यहाँ पर मैंने a नाम से या मैंने HDFC नाम से मैंने ये ATM बनाया। देखिए मुझे ये एरर दे रहा है, जबकि आप कहोगे यार ये तो हैरानी की बात है, इसी के इंडेंटेशन में ये कोड चल रहा है मेरा, काउंट यहाँ डिक्लेयर है और इसी काउंट को मैं कहाँ यूज कर रहा हूँ, यहाँ यूज कर रहा हूँ, लेकिन ये एरर दे रहा है। अनबाउंड लोकल कैसे हो गया भाई, ये तो गलत हो गया। इसीलिए यहाँ पर आप इसे बोलेंगे कि ये किसका पार्ट है, एटीएम का पार्ट है। तो आयुष्मान जी इसे ना सेल्फ डॉट काउंट भी बोला जा सकता है। अब देखना जैसी रन के कोई एरर तो नहीं आया, अब सोचो यार ऐसा क्यों, मैं SDFC डॉट काउंट रन करूंगा तो ये क्या बता रहा है मुझे, SDFC का काउंट 1। गुड। ICICI मैंने रन किया, ATM बनाया, मैंने ICICI डॉट मैंने काउंट चेक किया तो ये क्या बता रहा है 1। और यही डिफरेंस है ATM के काउंट में और सेल्फ के काउंट में। अगर मैं सेल्फ बोल देता हूं तो सेल्फ मतलब ये खाली इस ऑब्जेक्ट के काउंट को बढ़ा रहा है, लेकिन अगर मैं ATM बोलता हूं तो ये हर एक आइट्रेशन में काउंट को बढ़ाएगा। मैं दोनों बोल सकता हूं लेकिन दोनों का अलग अलग यूज है। तो मुझे क्या बोलना था इसे, ये ATM के काउंट पे जाओ और उसे इंक्रीज कर दो, ये रन किया और यहां पर ये रन किया तो ये मुझे अपने आप इंक्रीज करके बता देगा। ये दोनों में डिफरेंस क्लियर है। तो ये जो मेरा यहां डिक्लेयर है ये कौन सा वेरिएबल है, ये मेरा क्लास वेरिएबल है। और ये जो था ये मेरा कौन सा वेरिएबल था, ये मेरा इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल का मतलब ये मेरा एट्रीब्यूट था, जैसे नो भाई। एट्रीब्यूट ये किससे एसोसिएटेड होगा, ये ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड होगा। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट क्लियर है एडवांस ऑप्स में। पहला सुपर मेथड, दूसरा हमारा पर्टिकुलरली क्लास वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। गुड। तीसरा हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसे हम कहते हैं क्लास डिस्ट्रक्टर। क्या कहते हैं, क्लास कंस्ट्रक्टर पढ़ा था हमने आयुष्मान जी, क्या है क्लास कंस्ट्रक्टर बताइए। इनिशियलाइजेशन, ये जो हमारा इनिशियलाइजेशन है जो क्लास को कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करेगा, जो ऑटोमेटिकली कॉल होगा, यही क्लास कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, अगर आपको डाउट हो रहा है इसके डेफिनेशन में, यहाँ आइए, यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। किसमें ढूंढ रहे हैं हम, पाइथन में। ठीक है, कंस्ट्रक्टर आर जनरली यूज फॉर इनिशियलाइजिंग एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कराने के लिए हम यूज करते हैं, किसके हेल्प से, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट के हेल्प से। ठीक है, बाकी डिटेल डॉक्यूमेंटेशन तो आपको पता ही है, यहाँ पर मिल जाएगा। ये बता रहे हैं ना हमारा। ठीक है, ओके। दिस इज अ क्लास कंस्ट्रक्टर। कोई डाउट तो नहीं, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, क्लास डिस्ट्रक्टर बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर क्या बताते हैं, बहुत सारे मेथड्स बनाते हैं, है ना। डाउट तो नहीं, अभी तक मैंने डिस्ट्रक्टर नहीं बनाया। हाँ, इंटरव्यूअर कभी कभार पूछ लेता है फंसाने के लिए। कंस्ट्रक्टर तो सभी को पता है क्योंकि वो पर्पसली बनाया ही जाता है, लेकिन डिस्ट्रक्टर हमेशा बनाया नहीं जाता, वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है। कैसे, देखिए मैंने ए नाम से ये नोएडा क्लास, ए नाम से नहीं, मैंने हैरी नाम से ये नोएडा क्लास बनाया। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट बनाया। ये क्या कह रहा है मुझे, दिस इज अ क्लास कंस्ट्रक्टर। या मैं कह सकता हूं ये पर्टिकुलरली मैसेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। इनिशियलाइजेशन इज कॉल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर। ये मैं ये वाला मैसेज प्रिंट करा लेता हूं, है ना। हमने किया था ना कॉपी, ये इतना, राइट। ये क्लियर है भाई, नवीन भाई। ठीक है, कंस्ट्रक्टर आर जनरली यूज फॉर इनिशिएटिंग एंड इंस्टेंटिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, राइट। ठीक है, दोनों डिफरेंस है दोनों वर्ड में। ओके, इंस्टेंसिएटिंग और इनिशिएटिंग क्या डिफरेंस है, ये एक इंस्टेंस को इनिशिएट कर रहा है, इसलिए ये इंस्टेंसिएटिंग हो गया है, मतलब इंस्टेंस का इनिशिएशन, राइट। और इनिशिएशन तो जस्ट इनिशिएशन था। ठीक है, तो यहां पर हैरी एक मेरा नोएडा क्लास के हेल्प से बना हुआ ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इस हैरी को डिलीट करूं, यही कहलाता है डिस्ट्रक्टर। डिलीट चलाना मतलब डिस्ट्रक्चर चलाना। और जैसे ही ये मैंने रन किया, कुछ मैसेज आया कि ये डिलीट हुआ या नहीं हुआ, लेकिन ये डिलीट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर हैरी को चलाऊं,
देखिए उसने टैब बटन में हैरी उठाया ही नहीं, उसने हर्ष उठा लिया। इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या, हैरी नाम का उसे कुछ मिला ही नहीं, अभी तो टैब बटन पे उसने हर्ष को उठा लिया। हैरी अब मैं चला रहा हूँ, जबकि मैंने आपके सामने बनाया हुआ, तब भी क्या कह रहा है भाई शिवम भाई, क्यों हमने डिलीट कर दिया। लेकिन हमें कैसे पता कि ये डिलीट हो चुका है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे फिर अलग से मैसेज लिखेंगे ना। बोलना पड़ेगा ये रहा मेरा बना क्लास ऑब्जेक्ट। अब देखो मैं डिलीट करने से पहले ज्वाइन हुआ था, अच्छा मैं डिलीट करने से पहले मैं इस कोड को चला रहा हूँ, तो ये चल रहा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट है ना। लेकिन अब जब मैं डिलीट कर दे रहा हूँ ये मैसेज आ रहा है मेरे पास, लेकिन अब जब मैं चला रहा हूँ तो ये क्या आ रहा है, नेम एरर। मुझे ये मैसेज दिखने की जरूरत ही नहीं है ना भाई, मैं कह रहा हूँ क्लास को डिस्ट्रक्ट कर दो, मतलब उसके हेल्प से जो इंस्टेंशिएटिंग हुआ था उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दो क्लास डिस्ट्रक्टर को कॉल करके। इसके लिए आयुष्मान जी मैं एक मैजिक मेथड को कॉल करूंगा जिसका नाम है अंडरस्कोर अंडरस्कोर डेल अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ये बनाना पड़ेगा ठीक है। और ये फिक्स्ड है, जैसे ये इनिट फिक्स है ना वैसे ये डेल भी फिक्स है। ये किसको पॉइंट आउट करेगा, ये इसको पॉइंट आउट करेगा, कोई डाउट तो नहीं। जैसे ही मैं यहाँ पर बनाऊंगा, ये बात आप जानते हो कि सेल्फ ही सारे पैराम ये आपके मेथड्स बनेंगे। और यहाँ पर मैं बोल देता हूँ इंस्टेंस स्लैश ऑब्जेक्ट रिलेटेड SUCCSFULLY, ये कोई डाउट तो नहीं ना भाई। जैसे ही मैंने रन किया आयुष्मान जी, अब मैं यहाँ से ये मैं मैसेज को कमेंट आउट कर रहा हूँ, मतलब ये प्रिंट नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे ही मैं रन किया, ये रन किया, और जैसे ही मैं डिलीट हैरी चला रहा हूँ तो देखिए क्या कह रहा है मुझे मैसेज, क्या कह रहा है यहाँ पर जो अंदर हमने बनाया हुआ था, राइट, कि इंस्टेंस ऑब्जेक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली। मतलब ये मैसेज इसे कहां से मिला, जबकि ये डेल मेथड तो हमने कॉल ही नहीं किया है ना। ये क्योंकि डेल मेथड इस डेल के साथ एसोसिएटेड है। मतलब आप ये समझिए अभी तक आप जो डेल चला रहे थे हर एक ऑब्जेक्ट पे, वो इस क्लास में जाकर के इस डेल मेथड को ढूंढता और ढूंढने के बाद रन कर रहा था। लेकिन अभी तक कोई भी क्लास आपने जो पढ़ा उसमें ये मैसेज किसी भी डेवलपर ने पास नहीं किया हुआ था, इसलिए कुछ भी मैसेज नहीं आ रहा था। लेकिन क्योंकि हमने ये पास किया तो हमें उसी के अकॉर्डिंग वो मैसेज दे रहा है। यस या नो भाई, बताइए ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना है। नो, ये क्लियर है कि नहीं है भाई, बताइए। परफेक्ट। अब मैं दोबारा डिलीट करूंगा तो कहेगा ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो डिलीट किसे कर रहे हो, नेम हैरी इज नॉट डिफाइंड ना, जो ऑलरेडी डिलीट हो चुका उसे कहां से डिलीट करोगे। तो दोबारा बनाइए, दोबारा डिलीट करिए, दोबारा बनाइए, दोबारा डिलीट करिए, और क्या, ठीक है। क्या चीज, किसको बनाएंगे क्यों, डेल को। ये हम पर्पसली बोल रहे हैं कि भाई जो पाइथन का गार्बेज कलेक्टर है ना, इसे जाए कलेक्ट करे और इसे मेमोरी से क्लियर करे, वाइप आउट करे। ये हमारे ये प्लस एक मैसेज भी देगा मुझे, ठीक है। मैंने क्या बोले, कभी कोई रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है। इसका ऑल दो यूज हमारा देखो, ये नहीं भी लिखते तो भी डिलीट तो कर ही रहा था ना। लेकिन अब हमें पता है कि ये डेल लिखने पे ये डेल चलेगा ही चलेगा। पहले ये नहीं पता था चल रहा है कि नहीं चल रहा, पहले कुछ मैसेज थोड़ा ना आ रहा था, हमें मैसेज अलग से लिखना पड़ रहा था। और वो भी वो डेल का मैसेज नहीं है, वो किसका मैसेज है, वो हमारा लिखा हुआ मैसेज है। क्रॉस वेरीफाई कैसे होगा कि वो चला कि नहीं चला, उसके लिए मुझे ये चला के देखना पड़ेगा। जब वो नेम एरर देगा तभी मैं समझूंगा वो नहीं चला। लेकिन क्योंकि अब मैंने क्लास डिस्ट्रक्टर बना दिया है, तो अब ये जब जब कॉल होगा तो मैसेज आ जाएगा, और मुझे पता है ये मैसेज आ रहा है मतलब वो डिलीट हो ही रहा है, ठीक है कि नहीं भाई। और ये रन करेंगे तो वो नेम एरर आपको क्रॉस वेरीफाई करने की जरूरत ही नहीं है, आपको रिटर्न कर देगा। क्लियर है। डिस्ट्रक्टर का ऑल दो यूज पड़ता नहीं है, लेकिन इंटरव्यूअर कभी कभी पूछ लेता है, तो हमें पता होना चाहिए। इनको बोला जाता है मैजिक मेथड्स। क्या बोला जाता है आयुष्मान जी ने, मैजिक मेथड। क्योंकि ये पर्पसली कॉल नहीं होते, ये ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं। इन्हें बुलाने पे, जैसे ये ऑटोमेटिकली कॉल पे चल रहा है, और ये भी हमने देखिए अंडरस्कोर अंडरस्कोर लिख के नहीं बुलाया है, हमने डेल लिख के चलाया इसे। और डेल तो किसी के साथ भी चला रहे थे ना हम, राइट। तो ये ऑटोमेटिकली ये डेल इस डेल को जाके ढूंढ लेगा और जाकर के डिलीट कर देगा उसे। कोई डाउट इसमें, नो। यहां पर इस कोड को मैंने चलाया, और यहाँ पर मैंने एक अजय नाम से अगेन यही नोएडा क्लास के हेल्प से ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। शिवम भाई मैं इस अजय को चला रहा हूँ तो ये क्या कह रहा है मुझे,
है ना। मतलब ये ऐसी अजीब सी कहानी क्यों दे रहा है मुझे, राइट। ये मुझे ये बताना चाह रहा है कि अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन यानी दिस इज माय प्रेजेंट रूट डायरेक्टरी यानी प्रेजेंट फाइल। इस प्रेजेंट फाइल के नोएडा क्लास का एक ये ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पर स्टोर है, मेमोरी में स्टोर है। कोई डाउट? नो। क्यों ना इस मैसेज को मैं बदल सकूं, है ना। अगर इस मैसेज को मैं बदल सकता तो ये और अच्छा होता। कैसे? अगर मैं यहाँ प्रिंट लिखूं तो अब भी वही मैसेज आ रहा है, अब तो और अच्छा मैसेज आ रहा है कि ऑब्जेक्ट में है ना। लेकिन जो मैसेज चाहिए वो नहीं आ रहा है। तो इसके लिए, क्योंकि ये जो अंडरस्कोर वाले होते हैं इन्हें मैजिक मेथड्स बोला जाता है। इस मान जी इसके लिए हमारा मेथड है, इसका क्या नाम है? अंडरस्कोर अंडरस्कोर एसटीआर अंडरस्कोर अंडरस्कोर, राइट। एसटीआर मतलब स्ट्रिंग डॉक्यूमेंटेशन दे रहे हैं, किसका? अपने ऑब्जेक्ट का। क्या मैसेज देना आपको बताइए इसके अंदर में? ये बोल सकते हैं दिस इज एन नोएडा क्लास ऑब्जेक्ट स्लैश इंस्टेंस। क्या ये मैसेज दे सकता हूं मैं? है ना। रन किया और यहाँ पर नोएडा, ये अजय रन किया और ये प्रिंट किया, तो ये क्या कह रहा है मुझे? दिस इज एन नोएडा क्लास। ओके, क्योंकि मैंने प्रिंट यूज किया तो मैं ये अलग से प्रिंट, एक मिनट रुकिए, यहाँ पर ना प्रिंट नहीं लिखेंगे क्योंकि प्रिंट और प्रिंट ना रन रिटर्न कर रहा है। क्या रिटर्न कर रहा है? इसे हम रिटर्न यूज कर लेंगे। कोई डाउट? रन किया, देखिए यहाँ पर ये मुझे मैसेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है अभी? अरे ये कैसे चल गया भाई? डिलीट कैसे चल रहा है? इंस्टेंस ऑब्जेक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली। एक मिनट रुकिए, क्लास नोएडा बना है हमारा, रिस्टार्ट एंड क्लियर आउटपुट। देखिए एक और चीज मुझे बताना आपको, आयुष्मान जी कभी कभार क्या होता है ना, क्योंकि मैंने ये आपको बताया ये ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं अंडरस्कोर वाले, ठीक है। ये जो डेल मेथड है ना, ये डेल मेथड भी ऑटोमेटिकली कॉल होता है। क्या? कि ये इनिशियलाइजेशन क्लास कंस्ट्रक्ट करेगा, ये सारे मेथड असाइन करेगा और कुछ टास्क परफॉर्म होना है वो हुआ, उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को क्या कर देना? डिलीट कर देना ऑटोमेटिकली। मतलब आया गया और गया। लेकिन अगर वो डिलीट नहीं होता है तो मैं डिलीट चलवा सकता हूं। ये जो मैसेज है ये उस चीज को शो कर रहा है, लेकिन क्लास डिस्ट्रक्टर भी ऑटोमेटिकली कॉल होता है। इसलिए जब हम ये बना रहे हैं, अभी देखिए अभी वो नहीं आया, लेकिन 2-4 बार में, क्योंकि पाइथन का गार्बेज कलेक्टर टाइम ले लेता है, वो आकर के इसे फिर डिलीट कर देगा। अगर नहीं होता है तो आप मैनुअली ये चला सकते हैं, लेकिन अगर आप क्रिएट करते हैं तो कभी कभार वो फिर क्लास डिस्ट्रक्टर को कॉल कर देता है। ये बात क्लियर है? हमारा पर्पज था यहाँ पर ये देखना, भाई अजय को अब जब मैं प्रिंट करूंगा, अजय को अब जब मैं प्रिंट करूंगा, जो अजीब सा मैसेज आ रहा था अब वो अजीब सा मैसेज ना आकर के क्या आ रहा है? दिस इज अ नोएडा क्लास ऑब्जेक्ट स्लैश इंस्टेंस। और ये मैसेज कहाँ से पिक किया इसने? ये इस स्ट्रिंग डॉक्यूमेंटेशन से पिक किया। बताइए कोई डाउट इसमें? पक्का कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? गुड। मैंने क्लास बनाया एम्प्लॉय, इनिशियलाइजेशन सेल्फ। और आयुष्मान जी जब मैं एम्प्लॉय क्लास बना रहा हूं उसके हेल्प से जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मैं दो चीज इनपुट पे लूंगा, एक एम्प्लॉय का नेम और एक एम्प्लॉय का सैलरी। क्या हुआ शिवम भाई, क्या मामला फंसा है? कुछ तो फंसा है, बताओ बताओ। हाँ तो वही तो पूछ रहा हूँ, सॉर्ट आउट करो उसे। हो गया, आगे बढ़े। क्लास एम्प्लॉय जो सेल्फ तो है ही, प्लस इनपुट पे क्या लेगा? नेम और सैलरी। सेल्फ डॉट नेम, ये एक एट्रीब्यूट बना रहा हूँ, इनसाइड वेरिएबल बन रहा है मेरा, इंस्टेंस वेरिएबल। और ये वैल्यू कहाँ से पिक करेगा नवीन भाई? ये नेम और ये नेम और ये नेम। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये वाला नेम कौन सा नेम है आयुष्मान जी? ये वाला नेम क्या ये वाला नेम है, या ये वाला नेम ये वाला नेम है? और ये कंफ्लिक्ट देता है, ये थोड़ा सा डाउट क्रिएट करता है। पक्का है? लेफ्ट साइड में हमेशा जो क्रिएट होता है वो वेरिएबल होता है, ये बात पता है? मतलब ये नया क्रिएट कर रहे हो आप। और राइट साइड में अगर विदाउट स्ट्रिंग कुछ भी लिखते हो तो वो एग्जिस्टिंग वेरिएबल होता है। तो ये नेम कहाँ से उठा रहा होगा? ये ऊपर से उठा रहा है।
तो एक्चुअली ये वाला नेम ये वाला नेम है, कोई डाउट तो नहीं? इन शॉर्ट नवीन भाई, अगर इसे मैं ऐसे लिखता तो मुझे यहाँ नेम नहीं लिखने की जरूरत थी, ऐसे यहाँ वही रहता, मुझे यहाँ लिखने की जरूरत थी। ये समझ में आया ना? ठीक है, सेल्फ डॉट सैलरी इज इक्वल्स टू सैलरी, वो तो मैंने समझाने के लिए लिखा है, ये तो ऐसे ही लिख सकता हूँ ना। गुड। यहाँ पर एक मैंने फंक्शन बनाया, इसका नाम रखा मैंने इंट्रो, ठीक है? ये जस्ट सिंपल बोलेगा आई एम एन एम्प्लॉय ऑफ TCX कंपनी, ओके, माय नेम इज, बताओ भाई। हाँ गुड, सेल्फ डॉट नेम या नेम, बताइए बताइए। अगर आप सेल्फ डॉट नेम बोल रहे हैं इट मीन्स कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर नेम बोल रहे हैं इट मीन्स कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी बाकी है। बताइए क्या लिखा जाए इधर? सेल्फ डॉट नेम, और नेम क्यों नहीं, बताओ? क्योंकि सर सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम है, तो ऊपर से नेम तो ले रहा है। क्योंकि ये सेल्फ डॉट नेम पूरे क्लास में कॉलेबल है, ये पूरे क्लास में कहीं भी बुलाया जा सकता है। मतलब कितना भी मैं 40-50 फंक्शन बुला लूं, जहां जहां भी ये जरूरत पड़ेगी वहां ये बुलाया जा सकता है। हमने एटीएम में सीखा था ना, पिन और बैलेंस वाले में, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? सेल्फ डॉट नेम लिखेंगे। अभी मैंने ऐसे डिक्लेयर किया, कैसे? ऐसे किया, ऐसे लिखेंगे, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, और लास्ट एक और मैसेज, माय करंट सैलरी इज, बताइए। गुड। अजय इज इक्वल्स टू क्या बना है? नया नया एम्प्लॉय बना है, ठीक है? इसका नेम दे देंगे अजय वर्मा और इसकी सैलरी दे देंगे ये, कोई डाउट तो नहीं भाई? अजय डॉट इंट्रो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आई एम एन, नहीं एक मिनट, आई एम एम्प्लॉय ऑफ TCX कंपनी, माय नेम इज अजय वर्मा, माय करंट सैलरी इज दिस, कोई डाउट तो नहीं? गुड। यहाँ पर मैंने विजय नाम से एक और ऑब्जेक्ट बनाया, इधर मैंने लिखा विजय वर्मा और सैलरी इज दिस, ठीक है भाई? विजय डॉट इंट्रो, और ये मैसेज आ गया, डाउट तो नहीं ना? आयुष्मान जी, अब मैं सोच रहा हूँ कि क्या मैं अजय और विजय को ऐड कर सकता हूँ? मैं बस एज अ एम्प्लॉयर मैं ये चाहता हूँ, अगर मैं अजय और विजय को ऐड करूँ तो दोनों की सैलरी ऐड होकर के मिल जाए, बस मेरा पर्पस ये है, अजय प्लस विजय। क्या ऐसा पॉसिबल है? बताओ। नहीं है पॉसिबल। ऐसा इसीलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऐसा हमने पॉसिबल करवाया नहीं है। यहाँ पर देखो क्या मैसेज दे रहा है मुझे, बताओ। अनसपोर्टेड ऑपरेंट टाइप प्लस एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय, इसका क्या मतलब है? बताओ भाई, आयुष्मान जी बताइए क्या मतलब है इसका? एम्प्लॉय क्लास प्लस जैसा कुछ सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि आपने बताया ही नहीं है। और ये बिल्कुल सेम मैसेज और एरर है जो हमने सेट में पढ़ा था, याद करिए। सेम एरर है, बताओ। है टाइप ऑपरेटर क्या कह रहा है? अनसपोर्टेड ऑपरेंट टाइप प्लस सेट एंड सेट, मतलब सेट और सेट प्लस नहीं हो सकते, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय प्लस नहीं हो सकते, लिस्ट और लिस्ट प्लस हो सकते हैं। ऐसा कैसे भाई? सेट और सेट नहीं प्लस हो सकता, लिस्ट और लिस्ट प्लस हो सकता है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय प्लस नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि डेवलपर ने बनाया हुआ है ऐसा कॉन्सेप्ट कि कौन सपोर्ट हो सकता है और कौन सपोर्ट नहीं हो सकता। क्योंकि हमने अपने क्लास में ऐसा कुछ डिक्लेयर नहीं किया है कि कल को अगर कोई बंदा दो ऑब्जेक्ट, हमारी क्लासेस के हेल्प से जो दो ऑब्जेक्ट बने हैं उन्हें अगर प्लस करना चाहे तो वो प्लस हो जाए, ऐसा कुछ भी डेवलपर ने नहीं बनाया, तो वो प्लस नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा और कैसे करवाएंगे, देखिए। प्लस नहीं करेगा तो समझ के, अब इसको कैसे करवा सकते हैं। यहाँ पर अगेन ये मैजिक मेथड का काम है और इसको डंडर मेथड्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इन्हें? डंडर मेथड्स, जो हिडन तरीके से वर्क करें। आप क्या चाहते हो?
आपके दो ऑब्जेक्ट प्लस ऑपरेशन को क्या करे, सपोर्ट करे। तो यहां पर आयुष्मान जी इसके लिए ये फिक्स्ड मेथड है, क्या लिखना पड़ेगा हमें, अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऐड, सेल्फ तो लेगा ही लेगा, प्लस क्योंकि ये दो चीजों को ऐड कर रहा है मुझे दूसरा क्या बोलना पड़ेगा, अदर। अदर कौन है ये, अदर कौन होगा भाई, दूसरा दूसरा ऑब्जेक्ट होगा ना। सेल्फ मतलब पहला ऑब्जेक्ट खुद, नवीन भाई ऊपर का समझ में आया, इस वाले में क्या दिक्कत है, सेल्फ तो हम लिख ही रहे थे है ना, सेल्फ मतलब पहला ऑब्जेक्ट खुद, और अदर का मतलब दूसरा ऑब्जेक्ट होगा। आपको क्या करना है, आपको ऐड कर देना है किसे भाई, जब मैं दो ऑब्जेक्ट को ऐड करूंगा तो मैं उनकी सैलरी ऐड करवाना चाह रहा हूं ना, तो सेल्फ के सैलरी को ऐड कर देना प्लस अदर के सैलरी को ऐड कर देना। अदर में भी तो सैलरी होगा ना भाई, देखिए अपने आप उठा रहा है, ये देखिए अदर डॉट सैलरी, मैंने जबकि अदर डॉट सैलरी जैसा डिक्लेयर नहीं किया क्योंकि वो समझ जा रहा है कि अदर अगर आ रहा है और ऐड यूज कर रहे हैं तो अदर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट होगा और दूसरा ऑब्जेक्ट भी इसी क्लास के हेल्प से बना होगा, तो उसके अंदर भी सैलरी होगा, तो इन दोनों को आप क्या कर देना, ऐड कर देना। जैसे ही ये कॉन्सेप्ट मैंने रन किया, आयुष्मान जी ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऐड ये एक हिडन मैजिक मेथड है, डंडर मेथड, मतलब जब मैं ये कोड रन करता हूं ना तो ये उससे जाके ढूंढता है कि क्या डेवलपर ने ऐसा कुछ बता रखा है, अगर बता रखा है तो वो ऐड होगा और अगर नहीं बता रखा है तो वो ऐड नहीं होगा। क्या ये बात क्लियर है, रन किया रन किया रन किया रन किया और ये रन किया और देखिए आंसर आया कि नहीं आया। अब जरा आप मैन्युअली क्रॉस वेरीफाई कर लो अजय और विजय की सैलरी को, ये थी विजय की सैलरी और ये है अजय की सैलरी, ये है ना भाई शिवम, अब बताइए सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 153089 153089, मतलब शिवम भाई कि आपका ऑब्जेक्ट क्या काम कर सकता है और क्या काम नहीं कर सकता ये डेवलपर बनाता है उसके क्लास में, कि आपका ऑब्जेक्ट ऐड कर सकता है सपोर्ट, इट मींस डेवलपर ने ये मेथड इंटरनली डिक्लेयर किया हुआ है, और ये सेट सपोर्ट नहीं कर सकता, इट मींस सेट में ये है ही नहीं। इसका प्रूफ देखना चाहोगे, हमारे पास हेल्प नाम से फंक्शन है, यस या नो, मैंने क्या बोला, लिस्ट, और लिस्ट के अंदर क्या ये अंडरस्कोर ऐड नाम से मेथड है, यस या नो, है कि नहीं है। यहां मैंने बोला सेट अंडरस्कोर ऐड नाम से मेथड है क्या, देखो जरा बताइए, कहीं पर भी नहीं है, होगा ही नहीं, ऐड अंडरस्कोर ऐड नाम का नहीं है, ये ऐड मत जाना, ये ऐड सेट में एलिमेंट ऐड करने वाला है, ये ऐड अलग मेथड है, ठीक है, अंडरस्कोर ऐड के नाम से तो नहीं है ना भाई, बताइए क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, हाँ ये सब्ट्रैक्ट, ये वो सब्ट्रैक्ट है माइनस करने वाला जो मैंने सिखाया आपको, सेट ए में से सेट बी के एलिमेंट को माइनस कर देता है, याद है हमने जो सीखा हुआ ऑलरेडी, ये वही कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर है भाई। मतलब इन शॉर्ट डेवलपर ने, ये तो हमने सीखा हुआ है ना आयुष्मान जी, ए माइनस बी ये क्यों काम कर रहा है, ये देखिए ये इसलिए काम कर रहा है, एक मिनट, ये लिस्ट है ना, लिस्ट में थोड़ा ना दिखाना था मुझे, इसमें दिखाना था, ये देखिए ये हमने सीखा हुआ है ना, सेट ए में से सेट बी के एलिमेंट को माइनस कर दो, ए में क्या है 2 25 45 और 2 35 हटा देगा तो क्या बचेगा 45, तो क्या आंसर आ रहा है मेरा 45, ये हमने सेट के कॉन्सेप्ट में सीखा हुआ है राइट। तो और ये क्यों काम कर पा रहा है, क्योंकि डेवलपर ने डिक्लेयर किया हुआ है, वरना ये काम नहीं कर पाता। तो इन शॉर्ट आप जो ये इजीली जो रन कर लेते हो ना, ये इज इक्वल्स टू दिस, और आप बड़े आसानी से बोल दो तो ऐड कर दो, ये एक्चुअली में इंटीजर क्लास के अंदर में डेवलपर ने डिक्लेयर किया हुआ था कि अगर दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं तो इसको इस तरीके से ऐड करके रिटर्न कर देना। बताइए कुछ पूछना है इसमें, तो इजी था पक्का, ओके। अब अगेन वही क्वेश्चन, क्या अजय, देखना क्या अजय, क्या हुआ, हाँ क्या अजय ग्रेटर देन है विजय से, ऐसा कुछ सपोर्ट कर रहा है मेरा ऑब्जेक्ट, अगेन नहीं, क्यों नहीं कर रहा, डिक्लेयर नहीं है ना भाई, तो सेम एज इट इज। अच्छा अगर मैं ये कोड में रन करना चाह रहा हूं तो इट मींस मैं ये चेक करना चाह रहा हूं कि किसकी सैलरी बड़ी है ना, तो यहां पर आकर के अगेन डंडर मेथड में डिक्लेयर करेंगे अंडरस्कोर अंडरस्कोर ग्रेटर देन, चेक कर रहा हूं ग्रेटर देन के लिए क्या है हमारे पास, बी,
अगर आपको डाउट है तो सीधा अंडरस्कोर अंडरस्कोर लगाइए, टैब बटन रन करिए, खुद आपको हिंट दे देगा। ढूंढिए इसमें कहीं जी है क्या, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं लिख दीजिए, ठीक है। डाउट इसमें, ये कौन से मेथड कहे जाते हैं, डंडर मेथड या मैजिक मेथड, ठीक है। अगेन सेल्फ, दूसरा क्या पिक करेगा ये अदर, क्या चेक करना है इस इसमें, ये रिटर्न यूज करेंगे डंडर मेथड में, अंडरस्कोर वालों में हमेशा रिटर्न जाएगा, प्रिंट के बेस पे कुछ भी रिटर्न नहीं कराओगे, ठीक है। बताइए, मुझे ग्रेटर देन चेक करना है कि सेल्फ का सैलरी का बड़ा है अदर के सैलरी से। अच्छा एक मेरा क्वेश्चन है, यहाँ मैं अंडरस्कोर ऐड चलवा रहा हूँ, यहाँ अगर मैं माइनस कर दूं क्या होगा आंसर में, बताइए। माइनस हो जाएगा, मतलब ऐड होने के बावजूद भी माइनस होगा। ऐसा कंट्रोल हम ला सकते हैं, जबकि ऐसा कंट्रोल अभी तक पॉसिबल नहीं था। आप कंफ्यूज हो गए यार, ऐड करके माइनस आंसर कैसे आ रहा है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये ऐड एक्चुअली इस ऐड को ट्रिगर कर रहा है। ये जब मैं रन कर रहा हूं तो ये किसको ट्रिगर कर रहा है, इसको, और ये किसको चला रहा है, इसको, और इसमें हमने फाइनली क्या बोल दिया, माइनस करो, तो वो क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है। तो गलत थोड़ी ना करवाएंगे भाई, ऐड बोल रहे हैं तो ऐड ही करवाएंगे, लेकिन समझाने का मतलब ये कि करवाया जा सकता है, इसलिए मेक श्योर कि सही लिखा जाए वहां पर। वो क्या क्या कहते हैं नवीन भाई, ज्यादा हो गया कि ये रन किया, अभी तक देखिए ये एरर दे रहा था, जैसे ही रन किया अगेन एरर दे रहा है, ऐसा क्यों। नहीं एक मिनट, हमने जीई यूज कर लिया, जीटी है, क्या है जीटी, जीई क्या है, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, ठीक है, हमने जीई यूज कर लिया। ये रन किया अरे अब आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट, फॉल्स बता रहा है, और सही बात है। अच्छा अब ग्रेटर देन का हिंट दे चुके हैं, लेस देन भी उसी के रेफरेंस में निकल जाएगा, है कि नहीं है, तो ये ट्रू बता देगा। यस या नो बताओ, क्या अजय की सैलरी चेक करो विजय से कम है क्या, बिल्कुल कम है, देखो ये 6543 और ये 6546 है, 3 नंबर कम है ना, तो वो उसी के बेस पे रिटर्न कर रहा है। बताइए, अब देखिए जी इज इक्वल्स टू नहीं लेगा क्योंकि ये हमने नहीं बनाया, ये वही गलती से पहले बना दिया था, क्या था उसका, जीई, ये वाला, ठीक है। ये बताइए क्या चीज, नहीं जी ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू अलग कंस्ट्रेंट है ना भाई, इज इक्वल्स टू भी तो ले सकता है ना वो, लेकिन ग्रेटर देन मतलब ग्रेटर देन है ना, और इज इक्वल्स टू भी है ना, मतलब दोनों में से कुछ भी चल सकता है, और जीटी मतलब जस्ट ग्रेटर देन, यस या नो, क्लैरिटी आया कि नहीं आया। देखो अगर मैं जस्ट ये रन करूं, मान लेते दोनों की सैलरी बराबर थी 234 और 234, ये ग्रेटर देन नहीं है ना, ये इज इक्वल्स टू तो है, लेकिन ये दोनों कंपेयर कर रहा है ना, आइदर ग्रेटर देन या इज इक्वल्स टू कुछ एट है। अच्छा आप ये रिवर्स कहना चाह रहे हैं, हाँ मैं समझ गया आप ये कहना चाह रहे हैं, शिवम भाई ये कहना चाह रहे हैं जब हम ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू चला रहे हैं तो फिर हमें इसकी जरूरत है क्या, इसकी ग्रेटर देन चेक करने की, राइट। एक मिनट, ऑब्जेक्ट दोबारा चला ले रहे हैं यहाँ पर, है ना, नहीं है जरूरत, राइट। अच्छा ये इससे थोड़ा ना होगा भाई, इससे हाँ जरूरत है, वो अलाउ नहीं करेगा आपको, क्योंकि ये किसको ट्रिगर करेगा, ये इस वाले मेथड को ढूंढेगा, और ये मेथड है हम पे नहीं है, तो ये फेलियर उसी से आ जाएगा, राइट। मतलब अगर रिक्वायरमेंट है तो आपको ही बोलना पड़ेगा। अच्छा सेट में ये नहीं चल सकता, क्यों नहीं चल सकता बताओ, बताओ भाई, क्योंकि डेवलपर ने ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं बनाया है ना, और जरूरत ही नहीं है। अच्छा ये बनाया है क्या, इसका बनाया हुआ, हाँ इसका है, नॉट इज इक्वल्स टू है, कौन सा नहीं है, नहीं बुलियन वाले तो हैं भाई, तो इसकी बात कर रहे थे मल्टीप्लिकेशन और इन सब की, ये सब कॉन्सेप्ट बुलियन वाले सपोर्ट करेगा। अजय मल्टीप्लाई विजय क्या ये सपोर्ट करेगा इधर, पहले तो ये चला देता हूँ, बताइए भाई नवीन भाई, अजय मल्टीप्लाई विजय, ये नहीं कर रहा है, इसके लिए कौन सा होगा, अब इतना याद नहीं रख सकते आप, यहाँ पर आइए पाइथन डंडर
मेथड्स, और ये पहला ही लिंक मिलेगा जिसे बोलते हैं डेटा मॉडलिंग। क्या बोलते हैं? डेटा मॉडलिंग। यहाँ पर कंट्रोल F करिए, अंडरस्कोर अंडरस्कोर MUL क्या है? मल्टीप्लाई। ये पूरा लिस्ट आपके सामने है, ये ढूंढ रहे थे ना हम, राइट? ये वही हिंट आ रही है कि नहीं आ रहे? सेल्फ और अदर। आयुष्मान जी इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कभी कभार रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। और ये सब कॉन्सेप्ट तब कब जरूरत पड़ता है? जब आप अपना डेटा टाइप बहुत डिटेल में बनाना चाह रहे हैं स्क्रैच में, मतलब जब आप अपना लाइब्रेरी बना रहे हैं, जैसे पांडास क्या एक लाइब्रेरी, वो एक डेटा टाइप भी है, राइट? डेटा फ्रेम जो बना के देगा, उस केस में इनकी जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज जरूरत नहीं है। अंडरस्कोर अंडरस्कोर MUL अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ। क्या जरूरी है सेल्फ और अदर लिखा हो? अगेन ये मैं बात पूछ रहा हूँ, बताओ क्या लिखा हो सकता है? सेल्फ तो लिख दो, मतलब जरूरत नहीं हाँ। है, लेकिन लिखना होना चाहिए। कुछ भी हो सकता है, S, O भी हो सकता है ना। S क्या है? सेल्फ, और O क्या है? अदर। A, B भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए डेवलपर्स ने सेल्फ अदर का कॉन्सेप्ट लिया। तो मुझे क्या रिटर्न कराना है बताओ? सेल्फ की सैलरी मल्टीप्लाई बाय अदर्स की सैलरी। ये रन किया और सारा रन करते चले गए, आंसर हमारे सामने है। ठीक है, इजी था। बाकी डंडर मेथड आप ट्राई कर सकते हैं। बोलिए, कुछ पूछना है इसमें? आयुष्मान जी क्लियर है? गुड। अब हमारे यहाँ पर लास्ट दो कॉन्सेप्ट, ध्यान से समझना इसे, ठीक है? हमने ये इनकैप्सुलेशन में हमने हाइड करने वाला सीखा हुआ था ना, ठीक है? तो ये डबल अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहे हैं, इसका मतलब ये मत मान लेना कि ये हाइड में है, राइट? ये मैजिक मेथड है, इनका अलग पर्पस होता है, राइट? ऑल्दो डबल से स्टार्ट हो रहे हैं तो हाइड का ही बिहेवियर है, क्योंकि जब आप टैब बटन रन करते हो तो ये उसमें हिंट में नहीं आते। देखो अजय डॉट टैब बटन में आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे, लेकिन डबल अंडरस्कोर लगाते हैं तो ये आ जाते हैं, है ना? मैंने आपको बोला था कि ये जितने भी हमारे अंडरस्कोर वाले, ये हम आगे सीखेंगे, याद होगा। कारण यही है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली डिक्लेयर होते हैं। देखिए dir रन किया मैंने, ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऐड कहाँ से मिला? कि ये ऐड सपोर्ट कर सकता है। तो सर इनबिल्ट मेथड में भी करेंगे तो वो भी सपोर्ट आएगा। हाँ, सेट में थोड़ा ना आएगा, ना लिस्ट में। हाँ बिल्कुल, सब आएंगे। ये देखो, ये तो मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ ना, आप लोग को याद होगा तो मैंने पहले बोला था ना कि हम लास्ट क्लास में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, याद होगा आप लोगों को तो, कि ये कॉन्सेप्ट अभी ही समझ में आता। जैसे ही अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऐड देख करके आपको समझ में आ रहा है कि ये लिस्ट ऐड को सपोर्ट कर सकता है। ये क्लास के कॉन्सेप्ट से बना हुआ है। गेट आइटम हम कैसे यूज कर सकते हैं? देखो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास डिलीट एट्रीब्यूट है, ये क्या करेगा? ये एट्रीब्यूट को डिलीट करने में हेल्प करेगा। कैसे? अजय डॉट अजय, ये मेरे पास है, डाउट तो नहीं? ठीक है। अजय के अंदर कितने एट्रीब्यूट हैं बताइए? नेम और सैलरी, और इंट्रो मेरा एक मेथड है, वो एट्रीब्यूट नहीं है, ये बात जानते हो ना? तो सबसे पहले तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पे कितने एट्रीब्यूट है, तो उसके लिए मैं क्या रन करूंगा? अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिक्ट। डिक्ट क्या करेगा? सारे एट्रीब्यूट बता देगा। क्या यही थे? यही थे ना भाई? नेम अजय वर्मा और सैलरी दिस, यही थे। मैंने यहां पर बोला अजय डॉट डिलीट एट्रीब्यूट। डिलीट एट्रीब्यूट में मैंने क्या बोल दिया? आयुष्मान जी बताओ, किसे डिलीट कर दें? सैलरी को। रन किया और अजय डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिक्ट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, बताइए सैलरी है क्या मेरे पास? नहीं है, उसे जाकर के डिलीट कर देगा। अब आप अजय डॉट टैब बटन रन करेंगे तो सोचिए विजय के पास अभी भी है, ये देखिए, राइट? विजय के पास अभी भी सैलरी है, लेकिन आप कोड के बाहर बैठे बैठे आप अपने ऑब्जेक्ट का क्लास बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब उस क्लास के हेल्प से जो बाय डिफॉल्ट उसे फीचर्स मिले थे, वो आप कह रहे हैं इसे नलीफाई करो, हटाओ, इसे डिलीट मारो, इस जरूरत इसकी नहीं है। लेकिन कभी भी क्लास का कोड नहीं बदला एक्चुअल में, जो विजय उसके हेल्प से बना हुआ था वो अभी भी है, लेकिन अजय के पास सैलरी नाम का कोई एट्रीब्यूट है ही नहीं। SALARY रन करेंगे तो एट्रीब्यूट एरर आ जाएगा, जबकि ये बनते टाइम में था, लेकिन अब नहीं है। तो डिलीट एट्रीब्यूट डिलीट करने में हेल्प करता है, राइट? डिक्शनरी हमने देख लिया। dir तो हम जानते ही हैं, dir कोड, dir फंक्शन रन हो सके इसलिए ये dir बना हुआ है। कैसे? अगर मैं अजय नहीं, अब विजय पे आते हैं।
विजय डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर dir अंडरस्कोर अंडरस्कोर। आयुष्मान जी, ऐसे अगर मैं रन करूं तो भी सेम आंसर आ रहा है, राइट? और मैं ऐसे रन ना करके अगर मैं dir रन करूं ओवर दिस विजय तो भी सेम आंसर आ रहा है ना? एक्चुअली ये dir इसीलिए चल सकता है क्योंकि ये dir अवेलेबल है। अगर ये अवेलेबल नहीं होता तो ये चल नहीं सकता था, क्योंकि ये बात तो आप जानते हैं ना। देखिए मैं यहां पर कह रहा हूं विजय के ऊपर लेंथ फंक्शन चला दो। कौन सा फंक्शन? क्या ये चल पा रहा है? नहीं चल पा रहा क्योंकि ऐसा डिक्लेरेशन नहीं है। यहां पर हम अपने क्लास में आए और यहां पर मैंने क्या बोल दिया, डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर कौन सा फंक्शन चलवा लेना, लेंथ। और ये क्या रिटर्न करेगा? लेंथ रिटर्न करेगा। अब सैलरी का तो लेंथ रिटर्न नहीं कराओगे, किसका लेंथ रिटर्न कराओगे? नेम का। नेम क्या है उसका? सेल्फ डॉट नेम। यही कराएंगे ना इस्मान जी? रन किया अजय विजय सब रन किया और यहाँ पर आ गए, इसमें एरर आ रहा था, ये रन किया, एरर आ रहा है क्या? नहीं। अंडरस्कोर अंडरस्कोर लेंथ आपने चलवाया कि भाई वो क्योंकि बना हुआ है इसीलिए ये चल पाएगा। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि ये सब फंक्शन क्यों चल पाते थे किसी डेटा टाइप में और किसी में क्यों नहीं चल पाते थे। ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिली? ठीक है, गुड। तो यहां पर आपका टास्क है कि भाई जैसे EQ तो जानते हो, EQ क्या है? डबल इज इक्वल टू चेक करना। फॉर्मेट, फॉर्मेटिंग के लिए GE क्या है? ग्रेटर देन। गेट एट्रीब्यूट क्या करेगा? एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज देगा। जैसे विजय, विजय के अंदर आप कह रहे हो सैलरी क्या है तो ये ऐसे बुला लिया। दूसरा विजय डॉट गेट एट्रीब्यूट, विजय डॉट गेट एट्रीब्यूट, और यहां पर भी क्या लिख दिया? सैलरी, तो भी ये घुमा के अप्रोच है। और अगेन वही बात, ये क्यों चल पा रहा है? क्योंकि ये बना हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है? इसलिए ये चल पा रहा था, अदरवाइज ये नहीं होता तो ये नहीं चल पाएगा। ठीक है, ये क्लियर है? चलिए गुड, अभी के लिए यहीं पे रखते हैं। आपका वीकेंड का गैप है, इसको ट्राई करना, ज्यादा कुछ खास नहीं है, इजी है। रेपोजिटरी में आप अपना डॉक्यूमेंटेशन सेट कर सकते हैं। स्ट्रिंग हमने देख ही लिया है। मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट LE और LT आप जानते हैं। इनिशियलाइजेशन सब क्लास को इनिशियलाइज कराना बेसिक ही हमारी रिक्वायरमेंट है। इस लेवल पे क्वेश्चंस कम ही बनते हैं। ये तभी यूज होता है जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लाइन में निकले। वेब डेवलपमेंट में भी इसका बहुत ही कम यूज पड़ता है और DA में तो यूज है ही नहीं, ना के बराबर है ऑलमोस्ट। ठीक है, क्योंकि उप्स पढ़ रहे थे, उप्स में कुछ भी ऐसा कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जो नया लगे। ठीक है, ये देख करके भी आपको ये आइडिया रहेगा कि ये मैजिक मेथड, डंडर मेथड्स हैं, ये ऑटोमेटिकली डिक्लेयर होते हैं, पाइथन डिक्लेयर करता है इन्हें। हाँ, इनको कंट्रोल हम कर सकते हैं अगर कंट्रोल करना चाहें तो, राइट? ये क्लियर है भाई? ऑनलाइन स्टूडेंट, एडवांस उप्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कुछ पूछना है इसमें तो यस बताइए। सर। ये क्लियर है भाई? चलिए, यस सर। यस सर। रिकॉर्डिंग और करते हैं, वीडियो मिलते हैं मंडे को।